प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूं एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास के बारे में। ये तीन टॉपिक मैं आप लोगों को क्लियर करके बता रहा हूं कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है, तीनों में क्या अंतर है। आप समझिए, किसी भी एटम में पहले मैं आपको एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के बारे में बता रहा हूं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड देयर एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उसका परमाणु संख्या कहते हैं। इसे Z से सूचित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। नाउ Z is equal to P, and we have earlier studied that the proton is equal to the number of electron, then the Z is equal to P and is equal to E। किसी भी एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो अब आपके मन में यह सवाल हो रहा होगा कि सर क्या मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर? तो भाई आप लोग समझ जाइए, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर नहीं कहते हैं। जब भी आपको डिफिनीशन पूछा जाएगा एटॉमिक नंबर क्या है, तो आपको कहना होगा द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आधार पर डिफिनीशन क्यों नहीं कह सकते हैं? इसलिए नहीं कह सकते हैं कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन को लूज या गेन नहीं करेगा। यही कारण है कि जब डिफिनीशन देने की बात आएगी तो हम लोग प्रोटॉन को बेस बना करके डिफिनीशन देंगे ऑफ द एटॉमिक नंबर। इट मींस दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, but the atomic number may be equal to proton and electron in an atom। in an atom किसी परमाणु में परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर क्या है। आप समझिए मास नंबर क्या है। एक एक करके मैं तीनों टॉपिक के बारे में आपको समझाऊंगा। अब समझिए मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। आप लोग पहले से जानते हैं, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि एक एटम में दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जिनमें मास होता है। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में भी मास होता है, न्यूट्रॉन में भी मास होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग निग्लिजिबल मानते हैं, यानी उसके मास को मानते हैं कि निग्लिजिबल है, नहीं है, जीरो है। तो एक्चुअली प्रोटॉन एक एटम में मास किस में होता है? प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। सो दैट मास नंबर इज P प्लस N इज कॉल्ड मास नंबर। यानी क्या कहेंगे मास नंबर का डिफिनीशन? ये समझिए, द सम ऑफ, अच्छे से समझ लीजिए, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इट मस्ट बी होल नंबर। यह हमेशा एक होल नंबर होता है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। यह कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो होल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन जब भी होगा होल नंबर होगा, कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगा।
नाउ बात होता है एटॉमिक मास की। आप समझिए एटॉमिक मास क्या है, नाम से ही क्लियर है। एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या है समझिए, नाम से क्लियर है। एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड देयर एटॉमिक मास। लेकिन कैसे? एक एटम में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इट मींस दैट द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 0, न्यूट्रॉन का 1, प्रोटॉन का 1, इसलिए हम लोग मुख्य रूप से ज्यादातर मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ही एटॉमिक मास मानते हैं। यानी आपको अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास, कि परमाणु द्रव्यमान से क्या समझते हैं, तो द मास ऑफ an atom is called atomic mass. In other words, the sum of mass of proton, neutron and electron present in an atom is called atomic mass of the element. किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के योगफल को उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इट मे बी इन डेसिमल, यानी मास नंबर होल नंबर होगा, लेकिन एटॉमिक मास डेसिमल में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास ये होता है 35.5, एटॉमिक नंबर होता है 17 और मास नंबर होता है 35। मास नंबर 35, यानी मास नंबर होल नंबर होगा, लेकिन एटॉमिक मास पॉइंट में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। जैसे अगर आप में से किसी स्टूडेंट को लगता होगा कि ये बात समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये समझिए कि मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी। मान लेते हैं 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। अब मान लेते हैं ए के पास है 1 रुपया 1 पैसे, बी के पास है 1 रुपया 1 पैसे और सी के पास है 1 रुपया। तो टोटल स्टूडेंट कितने? 3, लेकिन टोटल अमाउंट कितना? 3.3। यानी अमाउंट को तो पॉइंट में ला सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट को कभी भी पॉइंट में लाएंगे क्या? क्या कहेंगे? कहेंगे क्या कि 2.5 गो लड़का है, 3.5 गो स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं? कभी नहीं कहेंगे। 3.5 स्टूडेंट कैसे होंगे? 3.5 स्टूडेंट हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। हाँ, उनके पास रुपया जोड़ लें, पैसा अगर जोड़ लें कि कितने अमाउंट हैं, तो हो सकता है रुपया होल नंबर भी आ जाए, फ्रैक्शन भी आ जाए, लेकिन स्टूडेंट तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। यही बात मास नंबर और एटॉमिक मास में भी होता है। एटॉमिक मास में बी इन फ्रैक्शन बट द मास नंबर मस्ट बी होल नंबर। जैसे क्लोरीन का मास नंबर जो होता है वो 35 होता है, गारंटी, लेकिन एटॉमिक मास में भी इन फ्रैक्शन 35.5। अब अगर हम बात करते हैं कि मास नंबर आया कितना? 35, मास नंबर 35, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, इट मींस ए इज इक्वल टू 35। एटॉमिक मास इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 17। एटॉमिक
नंबर कितना दिया 17, यानी Z इज इक्वल टू 17। हम लोग पढ़े हैं Z और प्रोटॉन क्या होता है बराबर, यानी प्रोटॉन इज इक्वल टू भी हो गया 17। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना हो तो इस फॉर्मूला पे बेस करके हम लोग निकाल सकते हैं। N इज इक्वल टू क्या होगा A माइनस P, A माइनस P, तो A हो गया 35 माइनस P हो गया 17 यानी 18, यानी इन क्लोरीन proton is equal to 17, electron is equal to 17 and neutron is equal to 18। Z हो जाएगा 17, A हो जाएगा 35, लेकिन एटॉमिक मास इज इक्वल टू 35.5। वहां पे कई बार स्टूडेंट सोचता है कि पॉइंट में क्यों आता है। पॉइंट में इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के मास का सम है, और इलेक्ट्रॉन को हम लोग मासलेस मानते हैं। मासलेस होता नहीं है, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा ही, तो वो जो वैल्यू है ना वो जाकर के आगे पॉइंट में वैल्यू डिफर कर जाता है। इसलिए एटॉमिक मास मे बी इन फ्रैक्शन बट द मास नंबर मस्ट बी होल नंबर। उम्मीद करते हैं कि आपको एटॉमिक मास, मास नंबर और एटॉमिक नंबर ये तीनों बातें समझ में आ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास, ये सब मैं आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए या नहीं आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कोई आपको अभी भी डाउट रह गया हो इन तीनों टॉपिक में तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स से मुझे बता सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9473162349 इस व्हाट्सएप नंबर से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। अगर मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है और टॉपिक आपको समझ में आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं, इस एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर एलिमेंट्स को कई भाग में बांटते हैं। जैसे आइसोटोप होते हैं, आइसोबार होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक होते हैं। लेकिन क्या होता है आइसोटोप, क्या होता है आइसोबार, क्या होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या होता है आइसो न्यूट्रॉनिक, ये सब जानने के लिए पढ़ें अगला क्लास। तब तक के लिए न रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए।